नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मर्यादा पर महाभारत। जी हां, भिंड विधायक और कलेक्टर के विवादित वीडियो से शुरू हुआ मामला अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी संगठन हरकत में आ गया। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भोपाल बुलाकर संगठन ने फटकार लगाई। इधर IAS एसोसिएशन ने भी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को हाथों हाथ लिया है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पूरे विवाद में सिर्फ विधायक दोषी हैं या कलेक्टर का भी व्यवहार मर्यादाओं से परे था? नौकरशाही और जनप्रतिनिधि के बीच इस तरह का टकराव जनता के बीच क्या संदेश देगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसी को दिखा रहा आ गई समझ में? मत बोलना। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच विवाद का ये वीडियो महज 2 दिन पहले का है, लेकिन इस मामले के तूल पकड़ते ही बीजेपी संगठन एक्शन में आ गया है। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को संगठन ने भोपाल बुलाकर फटकार लगाई है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश नेतृत्व ने विधायक के व्यवहार को गंभीर माना। विधायक को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि उनका व्यवहार पार्टी लाइन के विपरीत है, इसे कतई बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। इधर मामले में IAS एसोसिएशन ने CM डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और भिंड की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। साथ ही इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। अब विधायक पर कार्रवाई होगी या नहीं, इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या स्टैंड है वो जान लीजिए। विधायक नारायण सिंह कुशवाहा जी और कलेक्टर महोदय के बीच में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर विधायक नारायण सिंह कुशवाहा जी को जवाब तलब किया गया है। कल शुक्रवार को पार्टी संगठन द्वारा उन्हें जवाब तलब किया गया और ये स्पष्ट किया गया कि जो भी कार्य उन्होंने किया है वो पार्टी लाइन के विपरीत है और इस प्रकार की कोई भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार के अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं देता है। हमने हमेशा अनुशासन में रहकर कार्य किया है और अगर इस प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होती है तो हमारा पार्टी संगठन हमारे कार्यकर्ताओं को समय समय पर जवाब तलब कर उन्हें सही दिशा निर्देश देने का कार्य करता है। चूँकि मामला बीजेपी विधायक और कलेक्टर से जुड़ा था तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में देरी नहीं दिखाई। कांग्रेस के निशाने पर ब्यूरोक्रेसी तो पहले से ही है, लेकिन अब इस घटना के बाद उसे बोलने का मौका मिल गया है, लिहाजा वो इसके बहाने शासन प्रशासन को घेरने में जुटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक दोहरे मानदंडों की पार्टी है। विधायक और कलेक्टर के बीच की जो बातचीत है उसमें एक कड़ी नसीहत क्या होती है? किस बात की नसीहत दे रही भारतीय जनता पार्टी विधायक को बुला के? अगर खुलेआम जो है एक कलेक्टर कह रहा है कि मैं रेत चोरी नहीं करने दूंगा तो इसकी जांच करानी चाहिए सरकार को। इसकी जांच भारतीय जनता पार्टी को करानी चाहिए। नसीहत दे दी, नसीहत देने से चोरी और भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? विधायक कह रहा है कलेक्टर चोर है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो है गवर्नेंस का मामला है। सियासी बयानबाजी से इतर सवाल ये है कि एक जनप्रतिनिधि और कलेक्टर का यह व्यवहार कितना उचित है। क्या एक अफसर जनप्रतिनिधि को चोर कहकर संबोधित कर सकता है? प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी अफसर के पास जाए तो उसको सम्मान के साथ उसकी बात को सुनना होगा। और जिस तरह से IAS एसोसिएशन सामने आया है तो क्यों सभी जनप्रतिनिधि इस मामले में एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं? अगर नरेंद्र सिंह कुशवाहा पर कार्रवाई हुई तो क्या दूसरे अफसरों को जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार करने की छूट नहीं मिल जाएगी? लेकिन ये भी सच है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मर्यादा में रहना चाहिए। खैर, अब इस मामले पर आगे क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने ये विवादित पूरा मामला देखा है, इसमें दोषी कौन है? क्या सिर्फ विधायक अकेले दोषी है? देखिए, इसमें विधायक को दोषी सीधे तौर पर नहीं ठहराया जा सकता है। कारण यह है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं गड़बड़ आती है, लोगों के पास जब शिकायतें, जनप्रतिनिधि जो होता है वो चुनाव जीत कर जो व्यक्ति जाता है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का वो रहता है, और वो जब कार्यकर्ताओं की बात को प्रशासन के पास रखता है और उसकी कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ये लगने लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। और ये कहीं न कहीं यही कारण था, खाद्य का मामला था। खाद्य वितरण में कहीं ना कहीं, खाद्य वितरण प्रणाली में कहीं गड़बड़ी नहीं होगी, लोगों को खाद नहीं मिल रही थी। और मुझे लगता है कि जो विधायक का प्रोटोकॉल है वो आप देखें तो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, तो प्रोटोकॉल का भी कहीं ना कहीं पालन प्रशासनिक अधिकारी को करना चाहिए। अभी देखिए, ये भिंड भर का मामला नहीं, आप डिढोली में भी देखिए, जन सुनवाई में विधायक गए थे और खरी खोटी सुनाकर चले आए वहां अधिकारियों को। कारण यह था कि वहां गलतियां थी, गलतियां उन्होंने पकड़ी। तो मुझे लगता है कि विधायक जो ये वहां जो बात की विधायक ने, वो थोड़ी अमर्यादित थी, वो मर्यादित नहीं थी। विधायक जी का तरीका ठीक नहीं था। वहां जाके घर के पास उनसे बात करनी चाहिए, उनके ऑफिस में जाकर उनसे समय लेते और बात करते कि भाई ये गड़बड़ी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उनके आवास पर जाकर और जिस तरह से धरना प्रदर्शन और बातचीत की, वो अमर्यादित थी, उसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन एक कलेक्टर का बतौर जिले में अधिकारी होकर और उसकी भी बातचीत अमर्यादित थी, उनकी भी मर्यादा वो लांघ चुके थे। उन्होंने जिस तरह से विधायक को चोर कहा और जिस तरह से बातचीत का तरीका उनका था, वो ठीक नहीं था, वो उचित नहीं था। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को ये पाठ पढ़ाया जाता है जब ट्रेनिंग के दौरान आते हैं कि जब आप सरकार के नुमाइंदे होंगे, कार्य क्रियान्वयन कराने जाएंगे क्षेत्र में, तो आपको मर्यादित भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, बातें भी सुननी पड़ेगी, गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें प्रशिक्षण के दौर सिखाई जाती है। और संजीव श्रीवास्तव जी चूंकि उमरिया कलेक्टर भी रहे हैं और इसके बाद वहां भी गए, तो मुझे लगता है कि इस तरह का तेवर उनको नहीं दिखाना चाहिए था। अगर विधायक ने कोई बात रखी थी तो आप उनको ऑफिस में बुलाते और कहते कि आप ऑफिस आइए, हम बातचीत करेंगे, जो गड़बड़ी होगी उसको ठीक करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर, लेकिन आप भी जानते हैं ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। खाद का मामला एक अलग था, लेकिन रेत चोरी पे पहुंच गया। तो विधायक जी भी सिर्फ खाद के लिए नहीं गए होंगे वहां पे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रही होगी और उसको वो लोग भी जानते हैं, वहां के क्षेत्रीय लोग भी जानते होंगे। यही कारण था कि विधायक को आवास पर जाना पड़ा कलेक्टर को। लेकिन फिर भी मर्यादा की जरूरत थी। वहां असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था कलेक्टर को। कलेक्टर को ये कहना चाहिए था कि आप ऑफिस आइए, ऑफिस में हम बातचीत करेंगे बैठ करके, और जो गड़बड़ी होगी उसकी ठीक करेंगे। आप अगर गड़बड़ थे, विधायक चोर थे या रेत चोरी करा रहे थे या जो भी जिसमें संलिप्त रहे हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को बताते, आप मुख्यमंत्री की जानकारी में ले आते। लेकिन सीधे तौर से चोर ठहराना ये भी प्रशासनिक अधिकारी के कहीं ना कहीं ये मर्यादा नहीं है, ये भाषा भी नहीं है। जब आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर आप श्रेष्ठ परीक्षा पास करके जाते हो, तो लोगों को सीख कहां से मिलेगी? आम जनता इस तरह की, जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हो, आम जनता अगर बोलने लगेगी तो आपको बुरा लगेगा। आप कलेक्टर होकर हमारे आम भाषा का प्रयोग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं विधायक जी का ये ठीक है, वो जनप्रतिनिधि है, वो बोल गए तो उनको खिलाफ प्रशासन को आना चाहिए, सरकार को आना चाहिए। नहीं, वो तो कह सकते हैं ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उनको जी। लेकिन प्रभु जी, मर्यादा तो टूटी है, इसमें साफ है। कोई दोषी ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने पहल की हो तो दोष एक का ज्यादा मान लो। लेकिन सिविल सेवा आचरण, चाहे हम 64 की बात करें चाहे 68 की बात करें, बाकायदा है उसमें। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही, 1-2 महीने ही होंगे शायद, डीजीपी ने एक फरमान जारी किया था अपने थाना प्रभारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। यदि सांसद आपके यहाँ पहुंच रहा है, विधायक आपके यहाँ पहुंच रहा है, तो सैल्यूट पर एक बवाल मचा था, लेकिन सम्मान की बात थी। हमने देखा है विधानसभा भी बार बार पत्र लिखता है कि उनको, उनकी सुनवाई तेजी से की जाए, उनको इंतजार ना कराया जाए। तो कहीं ना कहीं तो दोषी कोई ना कोई होगा ही इसमें। लेकिन इससे क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में, जब हम चाहे हम बात करें विधायिका की,
चाहे हम कार्यपालिका की, दोनों में टकराव होता है। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ये हुआ क्यों। बिल्कुल। विधायक जी जिस तरीके से गए थे, जितना वीडियो आया है, जो हमने देखा है, लोग साथ में थे। यदि वो रेत की बात करने जाते तो इतने लोगों को लेकर नहीं जाते। यदि वो अपने रेत की कमीशन या रेत चोरी की बात करने के लिए जा रहे थे तो इतने सारे लोगों को लेकर नहीं जाते। वो खाद की बात करने गए थे और मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं, सरकार के निर्देश हैं कि जो है खाद की कहीं कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, किसानों को समय पे खाद मिलना चाहिए। इस बार बारिश जिस तरीके से हुई है प्रदेश में, तो स्वाभाविक तौर पर कई जगह दोबारा बोनी की नौबत आ गई है, कई जगह लेट बोनी हो रही है, कई जगह। तो ऐसे में यदि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है तो वो किसके दरवाजे पे जाएंगे? आप बताइए कि जो है सरकार के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर जो जिले के मुखिया होते हैं, जिले में उनका दर्जा जो है चीफ सीएम के बराबर आका जाता है। कहते हैं कि देश में 3 ही लोग पावरफुल हैं, पीएम, सीएम और डीएम। इसके अलावा किसी को इतना पावर नहीं जितना इनको अपने अपने क्षेत्राधिकार में पावर है। जिले में कलेक्टर की हैसियत जो है एक तरीके से मुख्यमंत्री के बराबर की होती है। वो अपने कोई भी निर्णय कुछ भी करा सकता है, सारे चीज़ों का पालन करा सकता है। तो वो कलेक्टर हफ्ते में 1 दिन जन सुनवाई करता है, प्रशासन का अधिकारी, और समस्याओं का किसी भी जन सुनवाई में आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि यदि 100 लोग आए तो किसी एक की भी समस्या का समाधान होता है। क्योंकि वो केवल एक जो है उन लोगों ने एक उसको रूटीन कोर्स में बना लिया है कि सरकार के निर्देश है, मंगलवार को आपको सुनना है तो मंगलवार को सुनना है, बस सुन लिया, आवेदन ले लिया, नस्ती कर दिया, वो आदमी बार बार चक्कर काटता रहे, यही चलता रहता है। जनप्रतिनिधि तो उसके बिल्कुल उलट होता है कि आप उसको सोते से भी जगा सकते हैं, रात को 12 बजे भी उसके दरवाजे पे लोग पहुंच जाए अपनी समस्या को लेकर, उसको बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि उसको हर 5 साल में उसी जनता के पास जाना है वोट मांगने के लिए, जिसके दम पर वो चुनकर आया है। आपने अधिकारी बन गए, आप एक बार एक परीक्षा पास की और उसके बाद आप बन गए, आपने जो है रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी आप करते हैं। यदि आपने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार गड़बड़ियाँ नहीं की हैं तो आपको कोई आँच नहीं आने वाली है। आपको समय पर प्रमोशन मिलेगा, कम्युनिटी मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा, सारी चीज़ें आपके फेवरेबल होती चली जाएंगी। तो ये दोनों के कामकाज में, नेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यदि विधायक वहाँ पर गए हैं लोगों के साथ तो ये मान के चलिए कि मसला तो खाद का ही होगा। अब ये जरूर विधायक की जल्दबाजी या गलती कहें कि वो ऑफिस में जाने के बजाय बंगले पर गए, उन्हें पहले से सूचना दी कि नहीं दी, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन कलेक्टर भी बड़ा दिल दिखा सकते हैं। नहीं ब्रजेश जी, अब जो अभी प्रदीप जी जो कह रहे थे ना, निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल में विधायक जो है चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, सरकार के निर्देश हैं बाकायदा इसको लेकर, आदेश बहुत पुराने जारी हैं कि विधायक यदि आता है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधायक यदि आपके पास आता है आपके दफ्तर में, तो आप दरवाजे तक जाके उसका स्वागत कीजिए। आप भले मीटिंग में हो, आपको सूचना मिली है तो उसको दरवाजे तक जाके उसको स्वागत कीजिए, उसको बैठाइए, उसकी पूरी बात सुनिए और सम्मान के साथ उसको फिर दरवाजे तक छोड़ने जाइए। ये बाकायदा सरकार के निर्देश हैं। आप यहाँ क्या दिख रहा है हमको, वो जो आया है आपके बंगले पर, आप गेट पर खड़े होकर उंगली दिखाकर उससे बात कर रहे हैं। आपको यदि अपने पद की गरिमा होती तो आप अंदर बंगले के अंदर बुला लेते, जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हुए अलग से बात कर लेते या कह देते कि ऑफिस आकर बात कीजिए। लेकिन जिस तरीके की बातचीत हो रही है और मसला खास से शुरू होकर वो कह रहे हैं कि मैं रेत चोरी नहीं होने दूंगा, मतलब आप जो विधायक को ही चोर साबित कर रहे हो, और बाकायदा वीडियो बनवाने की भी बात हो रही, वीडियो भी बनवाया जा रहा है वहां पर। दूसरा पक्ष भी वही कोशिश करता हुआ दिखाई दिया जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके अलावा। तो ये पूरी चीजें ये बता रही हैं कि दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं जल्दबाजी, और दूसरा पक्ष जो प्रशासन जिसकी की जिम्मेदारी है, जो कि कायदे से नौकर है, उनका गुलाम है कायदे से, ये कहा जाए, यही नरेंद्र कुशवाहा धोखे धड़ाके से आप मान के चलिए अभी 1-8 महीने, 6 महीने, साल भर बाद यदि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्री बन गए, तो यही कलेक्टर उनको सैल्यूट बजाते हुए 24 घंटे के उस दरवाजे पे खड़े हुए दिखाई देंगे। ये अंतर है ना, उनके दोनों के काम के ड्यूटी नेचर का जो फर्क है वो ये है। दूसरी बात, चीफ सेक्रेटरी कहे या मुख्यमंत्री कहे या आपका विभाग का प्रमुख सचिव कहे या डिविजनल का कमिश्नर आपको कह दे, तो आप कलेक्टर को 24 घंटे अपने घर पे नहीं रहने के बजाय आपको सड़क पे रहना पड़ जाएगा। वो कहेंगे फलानी जगह जाइए, ये समस्या, इसका समाधान कीजिए, जब तक समाधान न हो तब तक लौट कर मत आइए। आप वहीं पर रहेंगे क्योंकि आप जनता की सेवा के लिए हैं, वो जनता की समस्याएं लेके आए हुए थे। उस चीज को एक अलग रंग देकर दूसरा पहलू भी तो है, दूसरा सवाल भी तो खड़ा होता है कि आपने कहा ठीक है कलेक्टर की जिम्मेदारी थी, कलेक्टर को उसका निराकरण करना चाहिए था, लेकिन यहाँ कलेक्टर को फटकार नहीं लग रही है प्रभु जी, यहाँ फटकार विधायक को लग रही है बुलाकर। ये पार्टी की गलती को लग रहा है, ये बिल्कुल पार्टी की गलती नहीं, विधायक की, ये बिल्कुल विधायक की भी मर्यादा विधायक ने तोड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों बंगले तक पहुंच गए, वो ऑफिस जाकर बात करते तो पूरा सिनेरियो ही दूसरा होता है। इसका गलती उनकी भी है, मान सकते हैं कि वो जो 2 घंटे इंतजार कर लेते, दफ्तर में चले जाते तो परिदृश्य पूरा बदल चुका होता।
लेकिन ये पार्टी की जल्दबाजी है, पार्टी को लगा कि इससे उनकी आंच आ रही है। एक पक्ष पे कार्रवाई, आपने कलेक्टर को अपने जो है अपने विधायक को डांट फटकार दी आपने अपना रसूख दिखाने के लिए, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो कि कानूनन जिम्मेदार है उसको नमस्ते करने के लिए, कानूनन जिम्मेदार उसकी आवभगत सेवा करने के लिए, उस पक्ष को कुछ नहीं हो रहा है। उस पक्ष के लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलकर विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और तो ये सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए सबसे। और मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। जिस सरकार के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, उस जिले में यदि खाद की किल्लत हो रही है, उस जिले में यदि रेत चोरी हो रही है, तो वो भी सरकार के निर्देश है कि रेत का अवैध परिवहन को रोका जाए। यदि हो रहा है तो सरकार जिम्मेदार है उसके लिए, सरकार उसको रोक नहीं कर पा रही और सरकार जिम्मेदार है मतलब वो कलेक्टर जिम्मेदार है, वहां का पूरा जिला प्रशासन जिम्मेदार है, आपके निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को पद पर रहने का क्या अधिकार है। तो इसमें निश्चित तौर पर यदि हम कागजी कार्रवाई से देखते हैं, सरकार के निर्देशों के आधार पर देखते हैं, तो कलेक्टर की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा थी विधायक की गरिमा सम्मान को रखने की। विधायक ने जो किया है निश्चित तौर पर गलत किया है, उसके लिए पार्टी ने उनको फटकार लगा दी है। लेकिन सजा दोनों को बराबर मिलनी चाहिए थी। एक को फटकार मिली है तो दूसरे को भी फटकार मिलनी चाहिए थी तिवारी जी। लेकिन क्या समय, परिस्थिति, काल का अंतर है कि एक छात्र से यदि कलेक्टर फोन पर बदतमीजी करता है तो तत्काल हटा दिया जाता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जिसको लाखों लोगों ने चुना है उसे चोर कहा जाता है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद यही कलेक्टर थे जो परीक्षार्थी को जो है तमाचा मारते हुए दिखाई दिए थे। जी, तो तिवारी जी ये अंतर क्यों? देखिए लोकेश जी, यही तो समस्या है। सरकार को एनालिसिस करना चाहिए कि कौन अधिकारी किस स्थिति में है और उसकी पोस्टिंग करने से पहले उसकी चरित्रावली इसी दी जाती है। सरकार के लोग जो गुप्तचर है उसके माध्यम से इनकी सूचना ली जाती है कौन अधिकारी किस तरह का कार्य करेगा, क्षेत्र में किस तरह का क्रियान्वयन करेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा पाएगा नहीं, लोगों से अच्छे संबंध बना पाएगा नहीं, उसके आधार पर भी पोस्टिंग होती है कई बार। लेकिन इस बार सरकार हमने देखा है कि एक बार सीधी में केदारनाथ शुक्ला विधायक जब थे और वो गए कलेक्टर के चेम्बर में मिलने के लिए, कलेक्टर उनसे उठकर बात नहीं किए, वहीं से उंगली दिखाकर बात करने लगे, तो वहीं पे वो धरने में बैठ गए और शाम तक उसका स्थानांतरण करना पड़ा सरकार को, शिवराज जी की सरकार को। तो मुझे लगता है उन्होंने बताया कि मेरा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव से ऊपर है और मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं, लोगों की समस्या लेकर अगर हम आते हैं आपके पास तो आपसे हम ये चाहते हैं कि हम मर्यादित स्थिति में हमसे मिलें, पर यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है। कई बार ये देखे हैं कि जो संजीव श्रीवास्तव जी है इनके कई सारे, इनके एसपी से भी नहीं संबंध अच्छे हैं, लोग वहां बता रहे हैं, कई सारी सूचनाएं भी आ रही हैं कि कार्यों को क्रियान्वयन कराने में भी बहुत लेट लगी करते हैं, विधायकों से भी। प्रदीप जी, लगता कुछ तकनीक खामी है, लेकिन प्रभु जी ये मर्यादा टूट क्यों रही है? शिष्टाचार होता है, एक अनुशासन होता है, तालमेल रहना चाहिए डीएम का क्षेत्रीय विधायक से, सांसद से, लेकिन चाहे प्रीतम लोधी का एसपी से विवाद हो या प्रदीप पटेल का वहाँ की पुलिस से विवाद हो या हम ये भिंड की बात कर रहे हैं वहाँ पे विवाद हो, ये टकराव आखिर बढ़ क्यों रहा है? कुछ तो वजह है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्यों तालमेल नहीं बैठ पा रहा है दो संस्थाओं के बीच में, दो लोगों के बीच में? इसके लिए यदि दो लफ्जों में कहूँ तो मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को जिम्मेदारी हम ठहरा सकते हैं, जो सरकार के मुखिया हैं। निश्चित तौर पर यह पार्टी जिम्मेदार है, ऐसे लोगों को टिकट देकर विधायक बनाती है। क्यों ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जब उनका ऐसा बर्ताव है, व्यवहार है? आपको क्या पता नहीं था? नरेंद्र कुशवाहा जी यहीं बाबूलाल गौर मंत्री थे जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके, उनके बंगले पर धरने पर बैठ गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको फोन करके उठाया था, तब भी घटना हमने देखी है, पहले भी इनको लेकर विवाद होते रहे। तो ऐसे लोगों को आप टिकट क्यों देते हैं? क्योंकि आपको उस समय चुनाव जीतना होता है, फिर बाद में आप जो है जनता की समस्या को लेकर वो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है जनता की समस्या का निराकरण करना। लोग दरवाजे पे बैठे हुए उनके, वो जाते हैं तो फिर समाधान नहीं होता। तो इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी, इसमें चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है कि जो ये प्रशासनिक व्यवस्था यदि बिगड़ रही है तो इस पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? आप जरा सी एक कलेक्टर ने जो है एक ड्राइवर से कुछ गलत शब्द कह दिए तो आपने उसको हटा दिया था। यहाँ पे आपका एक जन विधायक से जो है इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। हालांकि विधायक की भी गलती, हम नहीं कह रहे कि विधायक दोषी नहीं है, निर्दोष है, लेकिन यदि हो रहा है तो यहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी को नीचे तक एक संदेश जाता है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति हमें क्या व्यवहार करना, क्योंकि यदि वो जनता की समस्या को लेकर आया है ना, ये कमीशन की बात करने तो नहीं गया विधायक, रेत चोरी की बात करने तो नहीं गया कि वो 4 डंपर खड़े हैं जिनको जब्त किया उनको छुड़वा दीजिए।
वो खुली खुली बात यहाँ पे खाद की कर रहे हैं लोगों को साथ लेकर, तो ये मामला कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है। उसको मामले को रंग देने की कुछ दूसरी कोशिश की गई है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यदि कोई इसमें गड़बड़ी है तो इस पर प्रशासनिक व्यवस्था में गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अराजकता की स्थिति हम कह सकते हैं, क्योंकि यदि बदतमीजी विधायक कर रहा है और उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है प्रभु जी कि एक अधिकारी पे आप उसके इस व्यवहार के कारण कार्रवाई करते हैं और उसके बाद चंद महीनों बाद या 2 महीने बाद 4 महीने बाद आप उसको और बेहतर पोस्टिंग दे देते हैं। देखिए ब्रजेश जी, ये बिल्कुल वैसी सजा है जैसे सस्पेंशन होता है। अधिकारी है आपका, आपने उस पर खर्च किया है, उसको वेतन दे रहे हैं, तो उससे काम लेना तो फर्ज है आपका। आप IAS अधिकारी गिनती के होते हैं, आपको उनके योग्यता कहीं ना कहीं तो उनको काम पे लगाना ही पड़ेगा, या तो बर्खास्त कर दीजिए, आप कर सकते हैं। तो लेकिन अपने यहाँ जब 20-50 के फार्मूले पे हम देखते हैं तो सारे अधिकारियों को क्लीन चिट मिल जाती है। ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक वो है, उसकी अहर्ताएं हैं, तो उसके तहत वो काम करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में मैं जैसे कह रहा था कि प्रशासनिक अराजकता यदि कहीं पर हो रही है तो उसको रोकने बदलने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, उच्च प्रशासन की है। उनको कोशिश करनी चाहिए, उनको निर्देश देने चाहिए। जब आप निर्देश देंगे तो दोबारा नहीं होगा। इस घटना के बाद यदि हम कहें, इस घटना के बाद यदि कलेक्टर को इनाम मिलता है, मान लीजिए ये इनाम ही एक तरीके से कोई कार्रवाई ना तो होना, कल के दिन दूसरा कोई विधायक या आपका मंत्री जो है किसी कलेक्टर के पास जाके अपनी जनता, किसानों की या आम आदमी की समस्या को लेकर बात करने की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि वो जाएगा, वो सामने वाला कहेगा कि तुम रोज चोरी करा रहे हो, तो वो आप पार्टी उसको बुलाकर फिर यूं ही ऐसा करके फटकार लगा देगी, तो बेचारा वो क्या करेगा विधायक। तो यहाँ बदलाव करने की मजबूरी भी है कि घर नहीं बैठ सकता, जनता के साथ जाना भी है उसको, लेकिन हमारी भी मजबूरी है क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मर्यादा टूटी है, दोनों तरफ से तार तार हुई है, लेकिन एक पर ही कार्रवाई क्यों, एक को ही फटकार क्यों नहीं प्रशासनिक अमले पर कसावट लानी चाहिए। यदि जनप्रतिनिधि अपनी बात लेकर वहां नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हर बात को लेकर भोपाल आएंगे, CM से बात करेंगे। जो उनको काम है, जो उनका कर्तव्य है, उसको पूर्ण करना चाहिए। शिष्टाचार, मर्यादा और जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान, ये क्यों? लाखों लोगों ने उनको चुना है और आप उनको चोर कह रहे हैं। यदि कार्रवाई दोनों तरफ होगी तो निश्चित तौर पर ऐसे घटनाक्रमों पर लगाम लगेगा, वरना फिर कोई कलेक्टर किसी जनप्रतिनिधि का इसी तरह से अपमान करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।